विरोधी को 30,000 में पैक कर दीजिए, सब विरोधी को कहानी खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिएगा तो 30,000 के 200 विरोधी, 6 विरोधी सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। थोड़ा सा 2 दिन मेहनत करना है, आप कहेंगे सुबह और शाम समय को पूरा के साथ ही रहेंगे, बता दें लेट होगा हमसे, फिर हम लोग बचत करेंगे मिलेंगे। जो भी कोई समस्या है कार्यालय खुल गया है, भारी भी जनता दल के खाली मेरे प्रकोष्ठ पर बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सोच कि वो अपना युवा वर्ग लिखा है, जिला में हम है उससे धंधा नहीं है, तो अपना कोई सुख दुख का बात होगा, पंचायत अध्यक्ष है या पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस संकोच आते हैं रेगुलर से मिल करके कोई भी समस्या होगा या सुविधा होगा। इतना जितना आदमी आए वहाँ तो देखिए अगर जितना बूथ है आप लोग के पास, वहाँ भी बख्शी है तो 20-30 से ज़्यादा वोट नहीं होगा, आप लोग मिल जाएंगे तो नहीं होगा उसको। इस वक्त प्रण लेना है हम लोग अपने लिए चुनाव लड़े। सभी लोग संतोष कुशवाहा है, सभी लोग लेसी सिंह है, सभी लोग मोदी है, सभी लोग नीतीश कुमार। ये सोच के चुनाव जाइएगा, विरोधी को वोट नहीं मिलेगा, सब वोट आप प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं से सबको के साथ करता हूँ। अब हमारे पटना से आए हुए युवा दिलों के धड़कन, हम सभी के गार्जियन बिहार प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश पटेल जी का इस अमदाह की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अब हम आग्रह करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालन कर रहे पप्पू राष्ट्रीय जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अमदाहा के प्रखंड अध्यक्ष ईसा महतो जी। इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरे जिले के हमारे युवा के जिलाध्यक्ष तो विभिन्न जगहों पर साथ में जाकर के हमारे युवा टीम को बनाया है, बेहतर बनाया है और उसके साथ साथ चुनाव में मजबूत भागीदारी हमारी पार्टी को मिल रही है। इसके लिए हमारे युवा जिलाध्यक्ष जी को बधाई भी देते हैं। हमारे साथ इस विधानसभा में मुख्य पार्टी के हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और प्रदेश के महासचिव बड़े भाई आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, इस जिले के मुखिया और जिले के कप्तान हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई श्री दीपक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंजनी चौधरी जी, प्रदेश के हमारे युवा के महासचिव और इस लोकसभा में प्रभारी हमारे रमेश कुमार राय जी, उपाध्यक्ष हमारे शांत कुशवाहा जी, शुभम जी और तमाम हमारे जो युवा जदयू के प्रखंड के पदाधिकारी, पंचायत के अध्यक्ष और तमाम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी हमारे अभिभावक, सब लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सारी बातें सामने आ गई हैं, साथियों ने भी अपनी बात रखी, 26 पंचायत की बात लगभग समझ में आई। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, मेन पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप जहाँ पे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे मजबूत जहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। इस सारा फोकस का सेंटर पॉइंट जिसको कह सकते हैं कि चुनाव के लिए हमारा है, और वो है पंचायत में, प्रखंड में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण साथी आप लोग, चुनाव ऊपर से नहीं, चुनाव नीचे से हम लोग लड़ के जीत के जाते हैं। और इस बार का चुनाव बहुत मायनों में खास है, क्योंकि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा की है, उनका एक मिशन है 40 में 40 देना, वो वादा पूरा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं लगातार। पार्टी के
कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज विधायक माननीय मंत्री बनी जैसी सिंह जी का क्षेत्र, उनको भी लगातार पार्टी द्वारा सम्मानपूर्वक मंत्रिमंडल में जगह, वो बेहतर काम करती है, वो आपका प्रतिनिधित्व करती है, तो हर और जहाँ यहाँ से सांसद देते हैं आप संतोष कुशवाहा जी, वो आपके लिए 24 घंटे लड़ने वाले, 24 घंटे खड़े रहने वाले, आपके सुख दुख के साथी हैं। बहुत सारी चीजें हैं रही, हम लोगों की सरकार रही और सब काम हुआ, नल जल सबके बिजली पानी स्वास्थ्य सब जगह पे आपको मुहैया हो रहा है। आप 24 घंटा, सबसे बड़ी बात है कि आप निश्चिंतता के साथ आप सोते हैं और निश्चिंतता के साथ रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं शादी ब्याह से लौटते हैं तो निश्चिंत रहते हैं कि अकेला मोटरसाइकिल लेके आप घर सुरक्षित पहुंचते हैं। ये सोच नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया। देश किस तरह से विकास कर रहा है, देश आज विश्व पटल पे मजबूत की ओर गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोग हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 70 साल शासन चला, 70 साल में संविधान में बदलने की कोशिश हुई। आप ये जानिए, और विपक्ष के लोग आरोप हम पे लगाते हैं, संविधान एक बार बदलने की कोशिश हुई थी। 74 का जो आंदोलन हुआ, उसमें नेता नीतीश कुमार जी यहाँ से निकले और भी लोग निकले, वो संविधान बदलने और संविधान को खत्म करने की साजिश हुई थी, जिसके छात्र युवाओं ने उसको संकल्प लेकर के उसको खत्म किया था। तो हम लोग संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत इस देश में अमन सहन शांति के साथ बिहार और भारत का पूरे विश्व पटल पर मजबूती के साथ हुआ। आपके साथ अगर लगता है कि वह भटक रहा है, भटकाव की ओर है और कुछ लुभावने वायदे विक्रमबाजी में फंस रहा है, तो उसको एक जरूर पूछिएगा कि अपने घर के जो उनका उम्र जो 25 साल 24 साल का है, उनको समझ नहीं आएगा कि 18 वर्ष पहले 19 वर्ष पहले बिहार में और जमदाहा में और कहीं भी चले जाइए क्या थी। रात को निकल नहीं सकते थे, बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था, सड़क नहीं था, शिक्षा नहीं था, रोजगार नहीं था। और इतना ही नहीं, जो अगर आप कुछ कमा पाते थे उसको भी रंगदारी टैक्स वगैरह दे करके खत्म करना था। ये चीज भी जानना पड़ेगा। ये भविष्य की लड़ाई है। अगर हमारा भविष्य बेहतर हो रहा है, आप रात दिन आगे बढ़ने की ओर सोच रहे हैं, तो इसके लिए इस बार चुनाव जो है, आपको जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी सबके हैं, आपके विकास के प्रत्याशी हैं, भरोसे के प्रत्याशी हैं। जैसी सिंह जो आज यहाँ पे माननीय मंत्री जी जो काम कर रही हैं, उसका विश्वास को मजबूत कराने के लिए प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार जी जो बिहार में आपके लिए काम किया है, वो उनको धन्यवाद करने का वक्त है। हमारे उपाध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने बताया कि आपको जो मिल रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जितनी चीजें आप युवाओं को मिल रहा है, आप घर में देख लीजिए, बहनें जो पीछे रह रही थी उसको साइकिल से शुरू कर करके शिक्षा में लाने के लिए आज नौकरी तक दी जा रही है। और इतना ही नहीं, जो लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, इस विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति जो भारत को आप मानते हैं और गर्व से करते हैं कि हमारा गांव गांव वार्ड वार्ड तक लोकतंत्र जीता है, लोकतंत्र में हम रहते हैं। उसमें जो पंचायती राज नगर निकाय में जो आरक्षण मिला, जो पिछड़ा सभी लोगों को जो मौका मिला इसमें चुनाव लड़ने के लिए, जो पीछे रह जा रहा था, उसके लिए भी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए, एनडीए को धन्यवाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। वो काम हमने 2005 से शुरू किया। तो ये सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं देखना है कि सामने वाला आएगा, कोई भाषण दिया और चला गया। आप पूरे पुराने इतिहास के साथ साथ 5 के बाद एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये जो स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, इसमें कोई अवरोध न हो। ये लगातार हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में और धमदाहा के पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जागृत रहना होगा। अन्यथा जो विकास चल रहा है, जो आपके यहाँ विकास हो रहा है, पूर्णिया बेहतर बन रहा है, एक सिटीज ओपन सिटी यहाँ पे खुल रहे हैं, बहुत बेहतर विकास जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबको इत्मीनान के साथ अपने भविष्य को बचाने के लिए सबको बोलिए, अगर एक बार गलती हो गया और गलती किसी ने कर दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये घर घर जाकर के आपको समझाना है। पोस्टर पार्टी ने पहुंचाया है, हमारे विभिन्न घटक दलों के जो हमारे नेता हैं 5 पार्टियों के, उन्होंने सभी जगह पहुंचाया है। लेकिन ये चूँकि युवा हम शक्ति हैं, 65% हमारी आबादी है, सबसे अधिक हम ही लोग की संख्या है और हम लोग ऊर्जावान साथी हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने आपसे आग्रह किया है कि सुबह और शाम, दोपहर के वक्त घर में रहें 2-3 घंटे, लेकिन सुबह आप 7 बजे उठिए। अपने आसपास के जो भी पंचायत में गांव पड़ते हैं, 2-4 गांव तक आप आराम से जा सकते हैं। 2-4 घंटा अगर काम कर लेते हैं आप अपने टीम के साथ
और 2, 4, 5, 10 की संख्या में जाइए और 5 गांव 10 गांव में जाकर के घर घर ये पर्चा भी पहुंचाइए, वोट भी मांगिए और उसके साथ ही साथ आप ये बताइए युवाओं को कि आपको जो बेहतर भविष्य मिल रहा है, देश जिस तरह से आज पूरे विश्व में आपको गुणगान हो रहा है, कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत का झंडा बुलंद होता है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का झंडा बुलंद नहीं होता है, बल्कि हमारा आपका स्वाभिमान, आपका जो दिल हृदय जो आप उस समय स्क्रीन को देखते हैं टीवी पे जो विश्व में, उसको बुलंदी तक और पहुंचाना है, भारत को और मजबूत बनाना है। भारत इतनी बड़ी शक्ति बने कि आज जो अमेरिका और चाइना जैसे हैं उससे भी आगे निकला है। नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल में किया है उसमें और धक्का देने की जरूरत है और उसको 15 वर्ष और 20 वर्षों में जाकर के हम लोग और मजबूत बनेंगे। इसलिए चुनाव बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो उम्र हमारा देख रहे हैं यहाँ पे वो 25 साल 24 साल 30 के और 30 के बीच वाले लोग हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण समय हमारा परिवार बनेगा, हमारा समाज बनेगा। तो हमारा बेहतर जब समाज और भविष्य रहेगा तभी हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर बनेंगी। इसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। तो ये अपने लिए चुनाव आप लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक ईमानदारी पूर्वक अपने पार्टी और अपने नेता अपने गठबंधन के लोगों के साथ मिल करके 24 घंटा आप अभी मात्र, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का रैली चल रहा हो उसमें वो बात रख रहे हो, माननीय नेता नीतीश कुमार जी बात रख रहे हो, गठबंधन के जो लोग नेता कहीं बात रख रहे हो, हमारे सांसद जी बात रख रहे हो, हमारे लेसी मैडम जी को आईडी पे देख लीजिए कुछ बोल रहे हैं, या पूर्णिया लोकसभा करके आईडी भी चल रही है जो पार्टी की, उसको शेयर कीजिए, उसमें जो रील्स आ रहे हैं उसको शेयर करिए। ये 5-6 दिन अगर आप रात दिन करिए, इसमें हर तरफ से मजबूत दिखेंगे। ये भी हमारा ही काम है, ये गार्जियनों का काम नहीं है, ये हमारा काम है। ये सब काम कीजिए और आप जहाँ हैं अब वहीं आसपास में अपने साथियों के साथ मजबूती से रहें। और प्रशांत जी ने बताया है कि चुनाव के दिन आप कोशिश करिए चुनाव में आराम से सुबह लग के लोगों को निकाल के ले जाइए, आप सब लोगों को बाहर निकाल लीजिए और अंतिम में जाके सब अपना मतदान करके पूरा होगा। आप शुरू में मतदान दे करके जो वैसे लोग हैं जिनको करा देना है और लास्ट तक एक व्यक्ति को, चूँकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि घर में और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लास्ट तक कंफ्यूज कर जाते हैं। ईवीएम होता है उसमें बटन छोटा महीन में रहता है, सिंबल भी बहुत छोटा दिखता है। उनको एक जो वोटर घर से निकल के जाए, वो गांव से ही निकल के कहीं जाएंगे ना, कहीं दूर पे सरकारी स्कूल में, कहीं दूर पे, तो उसके बीच रास्ते में आप हर चौक पे आप खड़े रहिए, लोगों को बताइए। लगता है कि ये व्यक्ति कंफ्यूज कर सकता है, उसको कान में आप बताइए, क्योंकि प्रचार तंत्र का उसमें माध्यम रहेगा। छोटे छोटे जो पर्चियाँ इस तरह से बनी, ये आपको जो मिला हुआ है ये सब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैकेट में 2-4 पर्ची रख सकते हैं, ये सब करके आप उनको समझाइएगा। उस दिन हर एक बूथ पर अगर हम लोग इतना छोटा काम कर लेंगे तो एक वोट हम लोग को मिलेगा और 70,000 को जो लक्ष्य यहाँ की विधायक और यहाँ की जो माननीय मंत्री जी ने रखा है और माननीय संतोष कुशवाहा जी को जो यहाँ से 70,000, 75,000, 80,000 का रिलीफ देने का वायदा किया है, उसमें तेजी आएगी, मजबूती मिलेगी। और 40 सीट जो बिहार में हम लोग जीत रहे हैं, और आपको बता दें किशनगंज की सीट, सर हम लोग किशनगंज में कैंपेन किए, किशनगंज में भी हमारी अच्छी स्थिति है और हम लोग जो पिछले बार 30,000 से महाचुनाव आ रहे थे वो भी सीट जीत के जाएंगे और इस बार इतिहास रचेगा बिहार और 40 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेगा और देश में प्रधानमंत्री जी को फिर से इसीलिए हैट्रिक लगाने का मौका लगेगा। हैट्रिक होता है, क्रिकेट देखते हैं, हैट्रिक में बहुत तालियां बजती हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, अब शाम से आज से शुरू करिए और एक पर्चा आप लोग के भरोसे वादा करते हैं अपने जिला अध्यक्ष जी को और अपने प्रभारी जी को, एक व्यक्ति अपने अपने गांव अपने पंचायतों का ये जिम्मा उठाएंगे कि ये पर्चा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, लेकिन आप जहां से पहुंचेगा और वोट की अपील करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पार्टी का नारा है बूथ जीतो चुनाव, और हमारे ऋषभ जी को इतने अच्छी शानदार प्रखंड का नेतृत्व करने के लिए इनको हम बधाई देते हैं और इनको माला हम लोग पहनाते हैं। हमारे ये प्रखंड के नेता हैं और शुभम जी आइए, आपको हम पहनाएंगे। आप लोग ये 12 बजे हम लोग
जब आते लोग रात तक बेचारा इसका फोटो लिया इसका